साथ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और यहाँ से पास करके देहरादून चले गए थे। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि एक बिजनेस है, तुम उसको ज्वाइन करो। और उस समय दोस्तों मैं बता दूं कि मैं बहुत बिजी था। खूब अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी, खूब मैं पैसे कमा रहा था। किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं था। कोई जैसे होता है ना, व्हेन यू आर वर्किंग 14 to 16 आवर्स पर डे। मुझे याद है कि उस 1 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता था जो जिसमें मैं सोता था। और कई बार हफ्ते में 2 3 दिन ऐसा होता था कि उसमें भी जगना पड़ता था। तो ऐसे में आप कुछ और करने का सोच ही नहीं सकते, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अर्निंग मनी। तो जब उन्होंने कहा एक बिजनेस है और बिजनेस करना है, तो ऐसे डोके ये जो फ्रेंड है हमारे, अगर वो कह रहे हैं तो कुछ दोस्तियां ऐसी होती है ना कि आप कुछ मना नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने कहा करना है तो फिर करना है, बिना सोचे समझे ऐसे डोके जो कहो करते हैं। एंड बैक ऑफ द माइंड में कहीं पर ये लगा कि भाई अगर ये सर्जन होकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं चल ना। आप क्या सोचोगे कि अगर कुछ और करना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो काम कर रहे हैं उसमें पैसे नहीं आ रहे, तभी तो कुछ और कर रहे हैं। तो एक फीलिंग ये भी थी कि चलो फ्रेंड की हेल्प करते हैं। और उस समय मैं आपको बता दूं कुछ अपने उसके बारे में जो मेरे, जैसे अगर मैं कहूँ ना प्रैक्टिस अच्छी थी, तो कोई ये भी डाउट कर सकता है पता नहीं अच्छी थी या नहीं, खाली बोल ही रहे हैं अच्छी थी। तो उस समय तक मैंने अपना घर बनवा लिया था। 4400 स्क्वायर फीट का जो एक प्लॉट है उसके अंदर करीब 2800 स्क्वायर फीट बिल्ट इन एरिया है वो मैंने, उसमें 2 फ्लोर पर हमारा घर था, नीचे हमारा नर्सिंग होम है। तीसरी गाड़ी में खरीद चुका था। जहां भी मुझे जाना होता था 1000 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैं फ्लाइट से जाया करता था विद फैमिली। तो लाइफ वॉज ग्रेट। बट आई ज्वाइन बिकॉज हमारे फ्रेंड ने कहा। अब फिर उस समय क्या था कि इलाहाबाद में कुछ था नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थे, कुछ मीटिंग वीटिंग थोड़ी बहुत होती थी उस वक्त। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2001 की। तो लेकिन वो जो हमारे फ्रेंड थे वो देहरादून से प्रोडक्ट्स वगैरह भेजा करते थे। और प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ मटेरियल्स भी भेजते थे जिसमें बुक्स हुआ करती थी और टेप्स होते थे, कैसेट्स। तो उनको मैं ले लिया करता था भाई, शुड बाय एवरीथिंग। जो भी वो भेजते थे वो ले लेते। कहीं दिमाग में ये भी था कि उसको ये बताना है अपने दोस्त को, देखो हमारा तो बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा नहीं जाना। तो वॉट एवर यूज टू सेंड उसको लेके मनी पे कर दिया करते। तो अभी जैसे आपने प्रवीण जैन जी से सुना ना अबाउट अबाउट रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो उस हमारे फ्रेंड ने एक बार ये बुक भेजी। बुक का टाइटल था रिच डैड पुअर डैड। तो वो टाइटल इतना अट्रैक्टिव था कि उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उठाया था कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन रिच डैड का होगा दैट शुड मैच मी। बट वो इट वॉज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि उसकी तो कोई भी चीजें मिल ही नहीं रही थी मुझसे। उन्होंने कहा रिच लोग जो होते हैं पैसों के लिए काम नहीं करते। आई वॉज ऑलवेज वर्किंग फॉर मनी। मनी माइंडेड नहीं था मैं, बट पैसे के लिए काम तो करते ही थे। कोई पेशेंट अगर पैसे कम देता था, नहीं देता था, कई बार होता था ना मरीज बिना पैसे दिए भाग गए, तो अफसोस भी होता था कि यार चला गया। उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि रिच लोग क्या करते हैं। रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, ये पहला स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा फिर कैसे रिच होते हैं। उनका रिच लोग कुछ ऐसी चीज बनाते हैं अपने लिए जो उनके लिए काम करती है। तो दैट बुक पुल्ड मी। और मैंने कहा इस बुक को तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उसके बारे में और पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया कि भाई एक ई क्वाड्रेंट है, अभी आपने सुना प्रवीण जैन जी से, ई क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। तो मैंने उनके बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज का जो माइंडसेट होता है, सबसे बड़ी चीज होती है उनके लिए सिक्योरिटी। और मैंने अपने चारों तरफ देखा, हमारे बहुत से फ्रेंड्स थे जो जॉब में थे। मैंने तो खैर जॉब नहीं की थी। मैंने कॉलेज से निकलने के बाद साल भर एक जॉब की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको साल भर में मैंने 3 बार छोड़ा था। बिकॉज आई डेंट लाइक माई बॉस। जब भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता था तो मुझे लगता था यार कल से नहीं आऊंगा मैं, इसकी इसकी सुनने से अच्छा कि घर में रहो। तो साल भर में 3 बार छोड़ा। और रॉबर्ट टी कियोसाकी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे, जब उन्होंने फाइनेंशियल कोर वैल्यूज की बात की ना, तब मेरी समझ में आया कि जो मेरी कोर वैल्यू थी वो सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाली शायद जन्म से ही रही होगी। बाद में फिर मैंने इसको स्टार्ट किया नर्सिंग होम को। तो मैं बात कर रहा था कि जो माइंडसेट होता है, तो एम्प्लॉयज का माइंडसेट होता है सिक्योरिटी। एंड
अ जॉब विद बेनिफिट्स, कि एक तो सिक्योरिटी है, मंथ एंड में पैसा मिलेगा, और अगर किसी और चीज की जरूरत होगी, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, कहीं जाना होगा, घूमना फिरना होगा, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो पे करेगा। तो मैंने देखा अपने चारों तरफ जो हमारे फ्रेंड्स जो जॉब कर रहे थे, तो एग्जैक्टली ऐसे ही बात करते थे। वो सोचते भी यही थे, बात भी करते थे। हमारे हमारे नर्सिंग होम में हमारे बहुत सारे कलीग आया करते थे, जिनको मैं बुलाता था फॉर हेल्पिंग मी। तो वो जैसे कोई सर्जरी हुई उसके बाद बैठ गए, तो बैठ के सब यही बात करते थे कि मेरी पेंशन कितनी होगी, मेरा ग्रेचुटी कितना आएगा, उसके बाद मैं जब इतने साल का होऊंगा तो कितना मिलेगा। और मैं उनके साथ बैठ के सोचता रहता था कि यार ये लोग तो बड़े मजे में रहेंगे, ये काम नहीं भी करेंगे फिर भी इनकी जिंदगी चलेगी, और मेरा क्या होगा। मुझे लगता है मैं आखिरी सांस तक इसी तरह काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा। फिर मैंने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, दे बिलीव कि अगर कोई भी काम दुनिया में कोई सबसे अच्छा कर सकता है तो मैं कर सकता। इफ यू वांट टू गेट इट डन राइट, डू इट योरसेल्फ। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का जो एक स्टेटमेंट है वही होता है। एंड इट फुल्ली मैच्ड ऑन मी, पूरा मेरे ऊपर मैच किया। क्योंकि मुझे पता है मेरे नर्सिंग होम में जो सफाई वाले एम्प्लॉयज थे, उनको भी देखकर मैं कहता था, कई बार कहता था कि यार तुमसे अच्छा तो मैं साफ कर सकता। सो इट वॉज बिल्ट इन, वो माइंड सेट था कि मैं सबसे अच्छा कर सकता। फिर उन्होंने कहा ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं इनकी एक छोटी सी टीम होती है, और उस टीम के अंदर दे आर दी स्मार्टेस्ट पर्सन। तो ये भी मैंने देखा कि हमारी टीम है 10-12 लोगों की, जो हमारा स्टाफ है, और कुछ हमारे कलीग जो हेल्प करते हैं, उसमें मैं स्मार्टेस्ट। तो देयर इज सेट कि इस तरह की जो टीम होती है, उसकी फाइनेंशियल जो गेन होगा वो लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड बाय द पर्सन हु हेड द टीम। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट बी क्वाड्रेंट। ये बिजनेस क्वाड्रेंट क्या है। तो उसमें पहली चीज लिखी थी, ये लोग वेल्थ क्रिएट कर। तब तक मुझे पता नहीं था वेल्थ क्या होती, मुझे मुझे लगा कि बैंक बैलेंस बढ़िया है तो यू आर वेल्दी। बट देन ही सेड कि वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपके पास 5 साल की वेल्थ है, आपके पास 10 साल की वेल्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज आप काम नहीं भी करें, जो भी आप काम कर रहे हैं बंद कर दें, पैसे आने वहां से बंद हो जाए, तो भी आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल 10 साल तक अगर मेंटेन है, तो देन यू हैव अ वेल्थ ऑफ 10 ईयर्स। तो एसिड की तो बिल्कुल है ही नहीं मेरे पास। अगर आज मैं काम करना बंद कर दूं तो शायद जो बैंक में सेविंग्स होगी वो ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल चलेगी, बिकॉज लाइफस्टाइल को नीचे लाना कठिन होता है। तो व्हेन आई रेड ऑल दीज थिंग्स, तब मैंने इस बिजनेस को देखा। और मैं आपको बता दूं, मेरे स्पॉन्सर मेरे कलीग हैं, देहरादून में रहते हैं। और जो मेरे अपलाइन डायमंड है मिस्टर आलोक और मिसेस भावना उपाध्याय, वो गाइड करते हैं। आई एम बीइंग मेंटर्ड बाय देम। उनके भी अपलाइन है मिस्टर आरपी सिंह एंड मिसेस चंद्रा सिंह, देहरादून में रहते हैं। और उनके भी अपलाइन है मिस्टर अनिल नारंग एंड मिसेस बिंदु नारंग। ये तीनों लोग दे आर गाइडिंग मी इन द बिजनेस। तो जब व्हेन आई रेड रॉबर्ट टी कियोसाकी, तो मुझे लगा कि यार ये जो हमारा फ्रेंड है, ही हैज ऑफर्ड मी समथिंग वेरी वैल्यूएबल, जिसको मैंने साल 2 साल निकाल दिए समझने में कि है क्या चीज। और फिर जैसे मैंने बताया कि मेरी ईगो बहुत थी, तो सबके पास मैं गया, और जितने मेरे साथ के और मुझसे सीनियर डॉक्टर थे इलाहाबाद में, कोई नहीं बचा जिसको मैंने ज्वाइन नहीं करवाया। आप किसी से पूछे तो सब यही बताएंगे, अरे वो डॉक्टर नलिन हमारे पास आया था, जो हमसे सीनियर हो गए, जो हमारे कलीग होंगे वो कहेंगे वो आया था तो हमने, उसने कहा तो हमने ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, बताना क्या चाहता हूँ कि जब मैंने करना शुरू किया, जब डिसीजन लिया इसको करने का कि भाई मुझे ये जो एस क्वाड्रेंट है, यहाँ से अपना सामान पैक करके मुझे बी क्वाड्रेंट में जाना है। और बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये जो जो बिजनेस मुझे मिला है, ये मुझे बी क्वाड्रेंट में ले जाए। बट इट इज नॉट सो इजी कि आपने आज डिसाइड किया कि चलो अभी तक मैं एक छोटी सी टीम के साथ काम करता था, अब मैं बड़ी टीम बनाऊंगा और आई बी इन बी क्वाड्रेंट। बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने ऊपर, बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने माइंडसेट के ऊपर। मैंने बताया ना, मेरी कोर फाइनेंशियल वैल्यू ये थी कि मैं आई एम द बेस्ट। इसको इसको ब्रेक करना होता है, बिकॉज इन बी क्वाड्रेंट आप एक ऐसी टीम बनाते हो जहां पर आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, दे वो इसको करते हैं, राइट। तो अब उसमें फिर 1-2 साल तो मैंने अपने आप किया, उसके बाद फिर गाइडेंस लेनी ही थी। अपलाइन के आगे सबमिट होना ही था, सिस्टम के आगे में सबमिट होना ही था। क्योंकि वो जो 2 साल में जितने लोग भी मेरे साथ आए थे, एक बार तो रिन्यू सबने कर लिया, दोबारा जब रिन्यू करने गए तो उन्होंने कहा भाई देखो बहुत हो गया,
ना, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया और अब नहीं करेंगे। और उनमें से किसी ने फिर दोबारा कोई प्रोडक्ट को दोबारा खरीदा भी नहीं। देन आई सबमिटेड टू द एजुकेशन सिस्टम, देन आई सबमिटेड टू माई अप्लाइंस, और फिर उसके बाद चेंज होना शुरू हुआ मेरा माइंडसेट। और माइंडसेट क्या चेंज होना शुरू हुआ कि एक वेल्थ बनाने वाले, एक बी क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की मानसिकता आपके अंदर आई। और दैट लेड टू सो मेनी चेंजेस। एज अ ह्यूमन बीइंग आई वाज ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में तो काम कर सकते हो विद लॉट ऑफ ईगो। और डॉक्टर्स के साथ तो कहा भी जाता है जो जितना, अब आज का समय मैं नहीं जानता, आज से मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप मरीजों से चाहे जैसे बात करो, चाहे जितना रूड हो, चाहे जितना उनको डांटो, अगर आप उनको रिजल्ट अच्छे देते हो तो सब आपकी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं यार वो डॉक्टर डांटता बहुत है लेकिन काम बड़ा अच्छा है, फिर भी जाते हैं उसके पास। बट यहाँ पर नहीं चलने वाला था ये। यहाँ पर एक पूरा होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और मैंने लोगों को इज्जत देना सीखा, उनके ओपिनियंस को वैल्यू देना सीखा, उनकी अ, जो भी जिस तरह से जो उनके एटीट्यूड था, जो उनकी सोच थी, उसको एक्नॉलेज करना सीखा। और धीरे 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 फिर ये टीम बननी शुरू हो गई। तो जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हुए हैं इसके साथ, या जो अभी बिल्कुल न्यू है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट का जो चक्कर है, ये करना ही पड़ेगा। आप चाहे ई क्वाड्रेंट से आए हो, चाहे एस क्वाड्रेंट से आए हो, अगर आप चाहते हैं एमवे बिजनेस बनाना है, तो एमवे बिजनेस जो है उसके अंदर आपको बी क्वाड्रेंट का माइंडसेट डेवलप करना ही पड़ेगा। And that is about building a team, and mainly team of people who are abler than you, who are more capable than you, who are smarter than you, who are more educated than you. और ये बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फ्रॉम समवन हु इज कमिंग फ्रॉम एस क्वाड्रेंट। लेकिन उसके बगैर ये होता नहीं है। कई बार इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम पियर एंड बिलो स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं पूरे अपने बिजनेस के टेन्योर में। अपने जैसे लोग या अपने से नीचे वाले लोगों से बात करते हैं बिकॉज यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल नेटवर्क बनाना है तो यू हैव टू टॉक टू पियर एंड अबव, अपने से ऊपर वालों से। फिर अगर मान लीजिए आपने उनको स्पॉन्सर कर भी लिया, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ देम? उसके लिए फिर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर। जैसे एक बात करते हैं आईक्यू। आईक्यू तो होनी ही चाहिए इस बिजनेस को, अगर आपको बिल्ड करना है तो यू शुड बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका ईक्यू ज्यादा हो, इमोशनल क्वोशंट बढ़िया हो। आप अपनी फीलिंग्स का तो ध्यान रखते हैं हर जगह, एवरीवेयर, कहीं भी आप जाएं, पीपल आर बॉदर्ड अबाउट देयर ओन फीलिंग्स। हियर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट अदर्स फीलिंग्स। और हमको देखना पड़ता है कि हमारी टीम में कैसे लोग हैं, उनका इमोशनल बिल्ट क्या है, वो किस सिचुएशन में क्या सोचते हैं। उसी सिचुएशन में हो सकता है हम एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचते हो, लेकिन हमको अपनी फीलिंग्स को पीछे रखना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। तो ये लोगों की केयर करना बी क्वाड्रेंट में आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो एक होती है, यू हैव टू डेवलप एन ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है? एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने भी वो सुना होगा। एक सेंटेंस है 10 वर्ड्स का, ईच वर्ड हैज 2 लेटर्स। अगर उसको आप समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि व्हाट इज एन ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंड दैट सेंटेंस इज, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। बड़ा यूनिक सेंटेंस है। 10 वर्ड्स है इसमें, ईच वर्ड हैज ओनली 2 लेटर्स। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अगर ये होना है तो ये मुझे ही करना है। और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है, अपलाइन का सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत सी चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी स्टिल इट होल्ड्स ट्रू कि अगर ये करना है तो मुझे ही करना है। आप गाइडेंस ले सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट जहां आपका एडीएसपी नंबर है और उसके नीचे जितना भी नंबर है, वो सारा आपका बिजनेस है, उसको संभालना आपका काम है। उसके लिए आपकी क्रिएटिविटी, उसके लिए आपका इमेजिनेशन, वो सब काम करेगा। पूरा का पूरा अपने अपलाइन के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, वहां से केवल सीखा जा सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी लेनी होती है। और हम में से बहुत सारे लोग सालों साल ग्रो नहीं कर रहे होते क्योंकि आज भी हम इस बिजनेस को ई क्वाड्रेंट की मानसिकता से कर रहे होते। जो कहा गया वो कर लिया, उसको भी पूरा नहीं करते। क्योंकि यहाँ अपलाइन बॉस नहीं होता ना, तो मानसिकता तो ई क्वाड्रेंट वाली है लेकिन फ्रीडम ज्यादा है। क्योंकि बॉस ऐसा सीधा साधा है, कुछ बोलने वाला नहीं है, तो चलो करो चाहे मत करो, कोई बात नहीं, उसको समझा देंगे, वो समझ भी जाता है। तो यहां पर आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे ही इसको संभालना है, मुझे ही इसको ग्रो करना है।
और चाहे जहां से भी मदद मुझे मिले, वो मदद लेके मुझको उसको अप्लाई करना है अपने इस टीम के अंदर और इसको ग्रो करना है। और अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में समझना है, तो सबसे अच्छी बुक जो आपके पास है वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनको पढ़िए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ। और उनके कुछ कोटेशंस हैं जो मैं कोट करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि हर किसी के अंदर एक टैलेंट होती है, हर किसी के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है। आपको उसका पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि जब आप टीम बनाने निकले हैं तो जो आपके अंदर खास बात होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप लोगों से मिलेंगे, जिस ढंग से आप बात करेंगे। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको आप डिस्कवर करिए, उसको डेवलप करिए, एंड देन डोनेट इट टू पीपल। उन्होंने लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, डिस्कवर, डेवलप एंड डोनेट योर जीनियस टू द वर्ल्ड। अब जैसे सुमित बहादुर सर का एग्जाम्पल लीजिए, मैं देखता हूँ उनके जो पॉडकास्ट है वो रेगुलर मैं उसको सुनता हूँ, बल्कि हमारी टीम में भी उसको प्रमोट करते हैं हम लोग उसको। अक्सर हमारी एक मॉर्निंग में मीटिंग होती है जिसमें हम लोग मिल के सुनते हैं कोई ना कोई टॉक। उसमें वेरी फ्रिक्वेंटली वी आर लिस्निंग टू सुमित बहादुर सर। अब उनको जब भी आप सुनते हैं तो आप देखते हैं कितना उन्होंने पढ़ रखा है, इतनी सारी चीजें एमवे बिजनेस के अलावा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो आजकल चेंजेस हो रहे हैं, जो आजकल एक गिग इकोनॉमी है। तो आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दोस पॉडकास्ट। तो आप सोचिए कि जो उनका जीनियस है, ही हैज द करेज टू डोनेट इट टू द वर्ल्ड, और कितना लोगों का फायदा हो रहा है उसकी वजह से। तो सेम थिंग हमको भी करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप करना है और उसको डोनेट करना है लोग। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिस बात की, वो होता है करेज। साहसी लोग बड़ा बिजनेस बनाते हैं, जो साहसी नहीं है नहीं बना पाते, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ थोड़ा सा बहुत काम करेंगे उसके बाद घबरा जाते हैं, मैं कैसे करूं, मैं लोगों से कैसे बात करूं, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा। तो करेज इज वेरी एसेंशियल। एंड देन, और फिर एक चीज और लिखते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ और अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि अगर आप अपनी लाइफ को एक बस की जर्नी मान लें, तो अगर उसमें आप पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं, तो जो ड्राइवर है जैसे गाड़ी चला रहा है वैसे आप जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। बट इफ यू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, तो आप क्या करेंगे, आपको ये जो जर्नी है ये पसंद नहीं आएगी। आप उठेंगे पैसेंजर सीट से, आगे बढ़ेंगे और ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे खुद। इन सारे स्टेटमेंट्स में इतनी मीनिंग्स है कि अगर आप इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस बिजनेस में कामयाबी के क्या सूत्र है। आपको आगे बढ़कर अपनी ड्राइविंग, अपनी लाइफ की, इस बिजनेस की ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा। और वहां से बैठकर जब आप इसको ड्राइव करते हैं, तो फिर आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा स्मूथली हो जाएगा, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे और आप निकल गए जहां जाना था। अब वो जो चैलेंजेस है वहां पर क्या होगा, यू मस्ट हैव द फेथ कि मुझे जहां जाना है मैं तो चला ही जाऊं, मैं तो वहां जाकर ही रहूंगा, उसके पहले तो मैं रुक ही नहीं सकता। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू बी। और उसके लिए जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। आई विल डू वट एवर इट टेक्स एंड लिटिल मोर। बिल ब्रेट का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि जिस भी पिल लेवल को आपको हासिल करना है, उसके लिए यू हैव टू डू वॉट एवर इट टेक्स एंड लिटिल मोर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं वॉट एवर इट टेक्स एंड लिटिल लेस। सोचते हैं, चलो यार इतने में ही हो जाए, इतना तो कर दिया है, थोड़ा सा ही तो छूटा है। बट एक्चुअली होता नहीं है। जब आप इतना ज्यादा एफर्ट डालते हो कि वो जितना जरूरी है उससे भी बहुत ज्यादा हो जाता है, देन थिंग्स हैपन। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया, तो मेरे पास पैसा था, लाइफ स्टाइल थी, सब कुछ अच्छा था, देखने वाले कहते थे डॉक्टर साहब यू आर सक्सेसफुल। मुझे भी लगता था आई एम सक्सेसफुल। बट मेरे पास एक चीज नहीं थी, मेरे पास टाइम नहीं था। 24 घंटे सबके पास होते हैं, 24 घंटे मेरे पास भी थे, पर 24 घंटे में शायद आधा घंटा भी ऐसा नहीं था जिसको मैं अपने हिसाब से जहां मैं चाहता हूं वहां कर सकूं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट पेन इन माय लाइफ एट दैट स्टेज ऑफ टाइम। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे टाइम चाहिए था। आई वॉन्टेड टाइम। और वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली मुझे चाहिए था, जिस दिन मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे मिल सकता है, एक द डे आई एम एबल टू क्रिएट अ टीम,
और वो टीम जब फंक्शन करने लगेगी तो जो वहां से पैसे आते हैं, इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, इवन इफ आई एम वर्किंग लेस, वो पैसे बने रहेंगे। एंड इट वाज सच अ स्ट्रांग ड्रीम की फिर इसके बाद वो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट था वो मैंने डेवलप किया, बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर किए, एंड अल्टीमेटली इट हैपेंड। मैं आपको बताऊं कि कोविड के समय में मेरा जो हॉस्पिटल है, जहाँ सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर घर है, ग्राउंड फ्लोर पर हॉस्पिटल है, आई हैड टू स्टॉप इट बिकॉज आई कुड नॉट टेक रिस्क कि अपनी फैमिली को मैं रिस्क में डालूं, तो मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन उस दौरान मैंने किसी भी एम्प्लॉय को अपने हटाया नहीं, महीने में एक दिन बुला के उनको सैलरी देते रहे, हमारी लाइफ भी बढ़िया चलती रही। मुझे एक बार भी ये सोचना नहीं पड़ा कि सेविंग से निकालने हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ने हैं, नथिंग। क्योंकि उस समय न केवल जो इनकम थी प्रेजेंट वो आ रही थी, बल्कि बिजनेस वाज ग्रोइंग। तो आप सब जानते हो, यू हैव विटनेस दैट पीरियड। तो दैट डे आई रियलाइज कि बिजनेस को करने से कितना, कितनी बड़ी एक, कितनी बड़ी चीज मेरी लाइफ में। अदरवाइज आई वुड बी स्ट्रगलिंग लाइक माई फ्रेंड्स। उनकी सबकी लाइफ अच्छी चली, सेविंग्स थी, वहां से निकाल रहे थे, बट बैक ऑफ द माइंड बहुत परेशान थे कि क्या होगा, 2-3 साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। बहुत सारे हमारे कलीग्स ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिस स्टॉप नहीं की, दे कंटिन्यूड सीइंग पेशेंट्स एंड वी लॉस्ट देम। ये भी हुआ, वो नहीं रहे। तो इट वाज गॉड्स ग्रेस कि मुझे मेरे फ्रेंड ने वो बिजनेस दिखाया, मुझे ये सारी चीजें समझ में आई। एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी का तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है एवरी वन शुड रीड दैट बुक। और बहुत से लोग पढ़ते हैं, मैं अक्सर यंग लोगों से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या तुमने पढ़ी है वो बुक, रिच डैड पुअर डैड? दे ऑलवेज से यस, पढ़ी है। लेकिन पढ़ के उसमें से कुछ मिला नहीं होता लोगों को। क्योंकि कहते हैं ना, किताब में, किताब कोई आप पढ़ते हो तो उसमें वही मिलता है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। यूल यू लुक फॉर ओनली दोज थिंग्स, और उन्हीं को आप ढूंढ लोगे, उन्हीं को आप वो कर लोगे। किताब जो पढ़नी चाहिए तो थोड़े ओपन माइंड से पढ़नी चाहिए, जो कुछ भी दिमाग में है उसको एक साइड में करके मुझे नई चीज कुछ उसके अंदर देखनी है, वो करनी चाहिए। तो जब ये मुझे समझ में आया तो मैंने इस बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें आवश्यक थी वो करना शुरू किया। ड्रीम मेरे पास था ही, फेथ मुझे अपने ऊपर था कि अगर मैं लोगों की सर्जरी कर सकता हूँ, लोगों को, अब सर्जरी आसान चीज नहीं, आप कभी देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे ना। अगर मान लो मैं बुलाऊं किसी को ऑपरेशन थिएटर में, आओ भाई खड़े हो जाओ, और आपके सामने मैंने नाइफ लगा के किसी का पेट खोल दिया, तो एकदम आप फेंट होकर गिर पड़ोगे, इट्स नॉट इजी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं सर्जरी कर सकता हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं, वाई कैन नॉट आई बिल्ड दिस बिजनेस। अगर मैं एस क्वाड्रेंट में रह के पैसे कमा सकता हूँ तो मैं बी क्वाड्रेंट में क्यों नहीं कर सकता। तो दैट वाज देयर, बिलीव था मुझे, जो मेरे मेंटर्स थे उनके ऊपर बिलीव था, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर मुझे विश्वास था, जो लीडर्स को हम सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास था। तो आपको भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या आपके पास ड्रीम है, क्या आपके पास, क्या आपका अपना फेथ है, क्या आपको विश्वास है कि आप इसको कर सकते हो, या आप आधे अधूरे वाले हो कि कुछ दिन चलेंगे फिर देखेंगे होता है कि नहीं होता है। उससे नहीं होगा। डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और मैं ये लेके रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहां से पाया है, और मुझे गाइड करने के लिए एक टीम है, सक्सेसफुल लोगों की टीम है। सो विद दिस कुछ काम और करने पड़ेंगे, जैसे आपको एजुकेशन लेनी होगी। एजुकेशन आज के समय में अवेलेबल है, पॉडकास्ट इज अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ एजुकेशन, ढेर सारे। और उसमें तो सुमित बहादुर सर ने लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की हुई है, न केवल बिजनेस के बारे में, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात है, उसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज के बारे में बात है, हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस के बारे में बात है। तो ये सारी चीजें केवल बिजनेस के लिए नहीं है, सारी चीजें हमको एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। आपके पास विजन 100 कैंप का वेबसाइट है, आपके पास फिटनेस फ्रीडम 45 का इंस्टाग्राम के ऊपर जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आपको एजुकेशन लेनी होगी। एजुकेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, पर वो प्रोडक्ट्स में मास्टरी की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसके यूनिक फीचर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, लाइक दैट इट वर्क्स। अगर न्यूट्रलाइट डेली आपको हेल्प करती है अच्छी हेल्थ में, तो हाउ इट हेल्प्स, उसके अंदर चीजें क्या है। तो आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना होगा, फ्री रेडिकल्स के बारे में जानना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानना होगा। और अभी तो जैसे हम लोग, हमारी जो कंपनी है एमवे, इट इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। और अभी उन्होंने वो जो हमारे 3 लेवल्स हैं उनको भी हेल्थ एंड वेलनेस प्लेटिनम, हेल्थ एंड वेलनेस फाउंडर्स प्लेटिनम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। तो हेल्थ एंड वेलनेस को इतनी प्रोमिनेंटली अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो हमको भी आज की डेट में बिजनेस करने के लिए वी हैव टू बिकम एन हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट।
और एक्सपर्ट बनने में ऐसा नहीं कि आपको बहुत पढ़ाई करनी हो, बट कुछ बेसिक चीजें जाननी है। हाउ गट वर्क्स, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, लिवर का क्या रोल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है, इंसुलिन सेल में कैसी जाती है, कौन सी चीजें हैं जो उसको सेल में जाने से रोकती है, कौन सी चीजें जो है उसको हेल्प करती हैं। तो ये सब आपने अभी देखा, हमारा जो लिव 360 प्रोग्राम था उसके अंदर बहुत अच्छे से इंटरनेशनल रिसर्चेस के बारे में बात की गई। तो उनके मोटे मोटे पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, बस ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर बैठ के वो नॉलेज पूरी निकाल देनी है जो कुछ भी आपने सीखा है। You should be able to present yourself as someone who knows about health, who knows about wellness, who has an idea about nutrition। और इसके लिए हमारी कंपनी बहुत हेल्प कर रही है, तो उन सब चीज़ों को हम डेवलप करनी है अपने अंदर। एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों को अभी आज भी है कि पहले तो हम जाया करते थे प्लान दिखाने, पहले डेमो किया करते थे, अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करते थे, अभी क्या करें। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस, यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अब काम करना बंद कर दी है, कोई दूसरी चीज काम कर रही है। वो भी काम कर रहा है और जो नया है वो भी काम कर रहा है। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, दे आर कंबाइनिंग बोथ। और अभी मैंने बहुत अच्छी एक चीज सुनी थी कि ये जो हाईटेक है, हाईटेक आपको लेवरेज देता है। जैसे हम लोग पुराने समय में अगर हमें प्लान दिखाने जाना था और शाम को हम काम करते थे, तो मैक्सिमम एक प्लान एक दिन में होता था, आने जाने का समय होता था, उनके यहाँ बैठना, थोड़ी सी बातें करना। अभी क्या है, अभी आप एक दिन में, आपके ऊपर है कितना मैनेज करके कितने लोगों से आप बात करते हैं यूजिंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे हम लोग, मैं इलाहाबाद से हूँ, आप सब लोग मुंबई से और कहीं कहीं जगहों से हैं, एंड वी आर ऑल इन अ रूम। इट्स अ काइंड ऑफ अ रूम, डिजिटल रूम है जहाँ पर हमें, तो इसका एडवांटेज भी लेना है। और हम अपने काम के जो अमाउंट को है कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं विद दिस। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसको 100% स्ट्रांग बनाएगी, ऐसा नहीं। अगर हम किसी से हैंडशेक करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, तो हैंडशेक हम डिजिटल भी कर लेते हैं, लेकिन जो फिजिकल होता है उसमें बड़ा मुश्किल है। हग करने का व्हाट्सएप के ऊपर इमोजी है, वो आप चाहे जितना भेज दो, लेकिन जब आप फिजिकली किसी को हग करते हो, दैट थिंग कैन नॉट हैपन विद दैट। तो इंटेलिजेंटली वी हैव टू कंबाइन दोज टू थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर बिजनेस। जहां पर जरूरी है वो फिजिकल हम करें, जहां पर जरूरी है वो डिजिटल करें। और सबसे जो एक बेसिक चीज है जो हमेशा रहेगी कि इस बिजनेस के अंदर हमको अपने को एक्विप करना है विद नॉलेज, विद एक्सपर्टाइज, एंड वी हैव टू टॉक टू पीपल। टॉकिंग टू पीपल के तरीके आपके पास हैं, आप डिजिटली भी लोगों से बात कर सकते हैं, आप फिजिकली भी बात कर सकते हैं। आप अपनी टीम के लिए डिजिटल फिजिकल, आई मीन आज का जो समय है, 2024 का जो समय है, ये दोनों को ब्यूटीफुली, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली कंबाइन करने का है, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट इन अ मिनिमम टाइम। और एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हैं बहुत, मैं तो बहुत ग्रो किया हूँ। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो मुझे पहले जानता था, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब को स्माइल करना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता। तो और ये सही भी है, मैंने मुस्कुराना सीखा इस बिजनेस में। अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब स्माइल आपकी बड़ी अच्छी है, बट आई डोंट नो, पर मुझे पहले नहीं पता था। तो पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स को का चेहरा हमेशा एक तना रहता है, जानबूझ के तना करे रहते हैं वो। उसको बोलते हैं प्रोफेशनल फ्राउन, क्योंकि वो मरीजों को अट्रैक्ट करता है। वो जो फ्राउन है, इट अट्रैक्ट्स पेशेंट्स। कोई बहुत हंसता मुस्कुराता सर्जन जो आप देखेंगे हॉस्पिटल में जा रहा है, राउंड कर रहा है, बहुत हंस रहा है, बहुत जोवियल है, तो आपको लगेगा यार ये हमारे मरीज का ऑपरेशन करेगा भी कि उसको भी हंसते हंसते करेगा। और आप विड्रॉ कर लोगे वहां से, नहीं नहीं मुझे आने जाना है ऐसे डॉक्टर। तो वो जानबूझ के बनाए रहते हैं। इधर इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो मैं गौर करता हूँ एक्चुअली, और एंड आई फाइंड कि वो उनके चेहरे पर बिल्कुल जम गई है। ऐसे मेरे ऊपर भी था, और वो धीरे धीरे वो खत्म हुआ। आई हैव स्टार्टेड स्माइलिंग, आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग पीपल। पहले मुझे कहीं पर भी होते थे तो मुझे लगता था यार ये आदमी तो बात करने लायक नहीं, इससे क्या बात करना। और ये बिजनेस से सिखाया कि हर कोई, चाहे वो फाइनेंशियली कोई भी लेवल हो उसका, सोशली कोई भी लेवल हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज है जो आपको एक्नॉलेज करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को ग्रीट करना शुरू किया, चाहे हमारे से कितने भी कम हो, उनसे हालचाल पूछना शुरू किया। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि पहले क्या होता था, मैं अपने घर से जब निकलता था बाहर सुबह वॉक करने के लिए, तो आई यूज टू
विद एफर्ट ट्राई टू लुक स्ट्रेट, कि अगल बगल देखेंगे किसी से निगाह मिलेगी तो रोक लेगा, फिर यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन शुरू हो जाए। होता है सब डॉक्टर कहीं भी मिल जाए लोग पूछते हैं भाई। बट बाद में क्या हुआ, जब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया डॉक्टर साहब एमबीए करते हैं, तो उल्टा हो गया। मैं इधर उधर देखता था, लोग स्ट्रेट देखते थे, सीधे देखते चले जाते थे, ये डॉक्टर साहब अभी पकड़ के कुछ एमबीए की बात बताएंगे। तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कभी किसी और दिन स्टोरी में आप, मेरी स्टोरी गुरुकुल पर है, वहां पर भी आप सुन सकते हो। कहने का मतलब यह है कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ। दिस बिजनेस इज नॉट एट ऑल अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट सेल जरूर करते हैं, पर हमारी सेलिंग जो होती है, इट्स इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। किसी को कोई चैलेंज है, उसके सॉल्यूशन के रूप में हम रिकमेंड करते हैं। और चूंकि हमारा ऐसा रिकमेंडेशन इतनी ट्रूथफुल होती है, इतनी ऑनेस्ट होती है, इट इम्पैक्ट्स पीपल। लोग उसको सुनते हैं, और उसको सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जितनी ज्यादा हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, उतना हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है। इसीलिए आजकल आप देखोगे कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। इनफैक्ट आई हैड अ कम्युनिटी व्हेन आई हैड जॉइन दिस बिजनेस। ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो मुझे जानते थे, मेरा सुनते थे। अब धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन हो रहा है, आप उसकी ऑनलाइन कम्युनिटी भी बना रहे हैं, और जो आपकी फिजिकल जो ऑफलाइन कम्युनिटी है वो भी बढ़ रही है। कम्युनिटी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, बीइंग अ पर्सन ऑफ ट्रूथफुलनेस, बीइंग ऑनेस्ट, एंड अबव ऑल थिंकिंग अबाउट अदर्स। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोबेबली यू आर नॉट गेनिंग द पॉइंट, आप वहां पर लूज कर रहे हैं। अगर आपकी ऐसी कोई प्रोफाइल सोशल मीडिया पर बनी है जिसको देखकर लगता है यू थिंक अबाउट पीपल, यू आर थिंकिंग अबाउट पीपल दोज हु आर विजिटिंग, तो आप देखेंगे अपने आप आपका इन्फ्लुएंस का एरिया बढ़ेगा। एंड दैट हैपेंस ओनली बाय टॉकिंग ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली अबाउट योर पैशन। जो आपको अच्छा लगता है जिंदगी में, जो आपको पसंद है, उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सो आई थिंक दैट वाज एनफ जो मेरे मन में था आपसे बात करने के लिए। इट वाज, एंड आई होप कि आप में से कुछ लोगों को उसके अंदर कुछ मिला भी होगा। और एक हमारे गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि देखो, कहीं पर भी बोलना हो तो ये सोचो मत कि लोगों का क्या होगा, है ना। यू डू योर बेस्ट। किसी को कुछ मिलता है तो अच्छा